जोसेफ ब्रे, निरंतर दोष, पछतावा और अनसुलझे विकल्पों का बोझ। जोसेफ ब्रे की आत्मा का साक्ष्य, जो आसमान और नर्क के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, सीधे तौर पर दिखाता है कि जब सच्चे पछतावे और सुधार की वास्तविक इच्छा की कमी होती है, तो चेतना कैसे अनसुलझे पछतावे में कैद रह सकती है। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि आध्यात्मिक दुख स्वयं चेतना से उत्पन्न होता है जब वह गलती को पहचानती है, लेकिन इसे सीखने में बदलने के लिए अभी तक ताकत नहीं पाती। जोसेफ ब्रे तीव्र नैतिक दर्द की स्थिति में प्रकट होते हैं। वह स्पष्टता, स्मृति और पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन जीवन में की गई गलतियों पर अटके रहते हैं। उन आत्माओं के विपरीत जो गलती को पहचानती हैं और आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करती हैं, जोसेफ ब्रे पछतावे के मानसिक चक्र से बाहर निकलने में कठिनाई दिखाते हैं। यह स्थिति यह दर्शाती है कि गलती को पहचानना केवल पहला कदम है। पहचान को परिवर्तन में बदलना आवश्यक है। आधुनिक गहरी मनोविज्ञान इस तंत्र को समझने में मदद करती है। जब अपराध भावना स्थिर रहती है, बिना किसी विकास और बिना किसी सुधारात्मक कार्रवाई के, तो यह पुरानी पीड़ा में बदल जाती है। व्यक्ति मानसिक रूप से गलती को दोहराता है, लेकिन आंतरिक पुनर्निर्माण की ओर नहीं बढ़ता। आध्यात्मिक स्तर पर, जहां भौतिक व डिस्ट्रैक्शंस ता नहीं है, यह चक्र तीव्र हो जाता है, जिससे चेतना अतीत में बंधी रहती है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि जोसेफ ब्रे का दुख कोई लगाया गया दंड नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता का स्वाभाविक परिणाम है। चेतना जब सीखने को संभावित के रूप में स्वीकार नहीं करती, तो अपने ही दर्द की स्थिति को बनाए रखती है। सच्चा पछतावा केवल विचार करने से अधिक की मांग करता है। यह बदलने और सुधारने की अंतरंग निर्णय की मांग करता है, भले ही यह रास्ता समय और प्रयास की आवश्यकता हो। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि मनोवैज्ञानिक उपचार की प्रक्रियाओं के लिए सचेत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किए गए नुकसान को पहचानना आवश्यक है, लेकिन केवल शोक में रहना व्यक्तित्व के पुनर्गठन को रोकता है। जब सक्रिय जिम्मेदारी होती है, तभी उभरना संभव होता है, न कि जब भावनात्मक ठहराव होता है। जोसेफ ब्रे के गवाह के एक और महत्वपूर्ण बिंदु है आशा के प्रति प्रतिरोध। हालांकि वह बौद्धिक रूप से समझता है कि विकास संभव है, फिर भी वह इस संभावना को वास्तविकता के रूप में महसूस नहीं कर पाता। बौद्धिक समझ और भावनात्मक अनुभव के बीच यह दूरी चेतना को पीड़ा में बनाए रखती है। आध्यात्मिक प्रगति इन दोनों स्तरों के एकीकरण की मांग करती है। स्पिरिटिज्म दिखाता है कि कोई भी आत्मा इस स्थिति में दोषी नहीं है। दुख तब तक बना रहता है जब तक कि चेतना परिवर्तन की दिशा में निर्णायक कदम नहीं उठाती। जैसे जैसे जोसेफ ब्रे मरम्मत की आवश्यकता को स्वीकार करेगा और आध्यात्मिक सहायता के लिए खुल जाएगा, उसकी आंतरिक स्थिति बदलने लगेगी। दर्द नियति नहीं है, यह एक चरण है। यह गवाही हमें गहन और व्यावहारिक विचार की ओर आमंत्रित करती है। गलतियां मानव अनुभव का हिस्सा हैं, लेकिन अपनी असफलताओं का सचेत सामना करने में देरी भविष्य के दुख को बढ़ा देती है। जो जीवन में नहीं सुलझाया जाता है, वह बाद में अधिक तीव्रता से सामना किया जाता है, जब चेतना अधिक स्पष्ट होती है। जोसेफ ब्रे हमें सिखाते हैं कि सच्चा क्षमा अपने भीतर से शुरू होता है, जब चेतना गलती से सीखने को स्वीकार करती है और आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। आध्यात्मिक जीवन तात्कालिक पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि ईमानदारी, आंतरिक साहस और परिवर्तन की इच्छा की मांग करता है। इस रिलेटो पर विचार करना अपने विकास को टालने का निमंत्रण है। असफलताओं को पहचानना, संभव सुधार की तलाश करना और अब नैतिक जिम्मेदारी विकसित करना अपने प्रति देखभाल का एक कार्य है। जब सीखना वर्तमान समय में किया जाता है, तो चेतना धन्यवाद देती है। यदि इस गवाही ने आपको दोष, पछतावे और आंतरिक परिवर्तन पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।